हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थायी विद्युत कनेक्शन के बारे में कि अस्थायी विद्युत कनेक्शन कब लिया जाता है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने का क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार हम विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद है अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने के लिए कितना पैसा लगता है। इसी सब विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अस्थायी विद्युत कनेक्शन कब लिया जाता है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन कम समय यानी 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या 1 साल से कम समय के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया जाता है। यह कनेक्शन अगर आपको कम समय के लिए विद्युत की आवश्यकता है तब यह कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि कोई मेला लगा है, उसमें अगर आपको दुकान खोलना है और आपको विद्युत की आवश्यकता है और यह मेला केवल 10 दिन के लिए है तो आप 10 दिन के लिए ही अस्थायी विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। अस्थायी और अस्थायी विद्युत कनेक्शन में क्या अंतर है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कब अस्थायी कनेक्शन लेना चाहिए और कब अस्थायी कनेक्शन लेना चाहिए। दूसरा है अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने का क्या प्रक्रिया है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने हेतु एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में सारा डिटेल्स भरकर आपको ऑफिस में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या दस्तावेज लगेगा, इस फॉर्म में आपको एक फोटो, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जमीन का रसीद अटैच करके देना होगा। टेम्पोररी या अस्थायी विद्युत कनेक्शन में जमीन का रसीद ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो केवल फोटो और आधार कार्ड अटैच करके ऑफिस में फॉर्म जमा कीजिए। साथ ही आपको ये फॉर्म में लिखना होगा कि आप कितना लोड कितने दिन के लिए किस टैरिफ में या कैटेगरी में लेना चाहते हैं। जब आप ये फॉर्म फिलअप कर ऑफिस में जमा करेंगे तब ऑफिस से साइट वेरिफिकेशन हेतु टेक्नीशियन आएगा और वह देखेगा कि जहां पर आपको अस्थायी विद्युत कनेक्शन चाहिए वहां पर बिजली का आधारभूत संरचना है कि नहीं। अगर वहां पर बिजली का आधारभूत संरचना उपलब्ध है तो आपको अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने के लिए ऑफिस में जाकर अस्थायी कनेक्शन का रसीद कटाना पड़ेगा। अस्थायी विद्युत कनेक्शन में आपको बिजली बिल का सभी शुल्क यानी राशि अनुमानित पहले ही जमा करा लिया जाता है। अगर आप रसीद कटा लेते हैं तो आपके परिसर में बिजली मीटर लगाकर विद्युत बहाल कर दिया जाता है। अगर आपके परिसर तक बिजली का आधारभूत संरचना नहीं है तो आपको टेम्पोररी या अस्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। कभी कभी आधारभूत संरचना नहीं होने पर आवश्यकता अनुसार विभाग द्वारा आधारभूत संरचना बनाकर अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जाता है। अब तीसरा है अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने में कितना पैसा लगता है। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने में स्थायी विद्युत कनेक्शन से 2 गुना चार्ज लगता है और फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज 1.25 गुना लिया जाता है। आप जितने दिन या महीना का टेम्पोररी कनेक्शन लेंगे उतना दिन का अनुमानित लोड के अनुसार फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं मेला लगा हुआ है और उसमें आप दुकान खोलना चाहते हैं और दुकान में आपको विद्युत कनेक्शन चाहिए, जिसमें 100 वाट के विद्युत कनेक्शन 1 महीना यानी 30 दिनों के लिए चाहिए। दुकान खोलना है तो आपका कैटेगरी हो जाएगा NDS 2D अगर शहरी क्षेत्र है तो, अगर देहाती क्षेत्र है तो NDS 1D होगा। तो मान लेते हैं कि आप शहरी क्षेत्र के हैं तो आपका टैरिफ हो जाएगा NDS 2D। लोड हो जाएगा आपका 100 वाट और टाइम हो गया 30 दिन यानी 1 महीना। तो टेम्पोररी कनेक्शन लेने के लिए आपको कितना फी जमा करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि आप 30 दिनों में कितना यूनिट कंजप्शन करते हैं। तो यूनिट बराबर हो जाता है LFDH। L मतलब हो गया लोड जो 100 वाट है और F फैक्टर हो गया 1 लेंगे,
डी से हो गया डे 30 दिन, और एच आवर हो गया, यानी जहां पर आप कनेक्शन ले रहे हैं उस फीडर में कितना घंटा बिजली सप्लाई होती है। तो 20 घंटा मान लेते हैं कि आपके फीडर में बिजली सप्लाई होती है। तो ये सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60,000 वाट आवर। इसको kWh में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा 60 kWh यानी 60 यूनिट। तो टेम्प्रोरी कनेक्शन लेने के लिए कौन कौन से चार्ज लिया जाता है। तो सबसे पहला चार्ज है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी होता है 75 रुपया, लेकिन टेम्प्रोरी कनेक्शन में इसका दोगुना लिया जाता है, इसीलिए दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 150 रुपया। सर्विस कनेक्शन चार्ज या लेबर कॉस्ट इसको बोलते हैं, जो 400 रुपया होता है, लेकिन टेम्प्रोरी कनेक्शन में इसका दोगुना लिया जाता है तो ये हो जाएगा 800 रुपया। इसके बाद है फिक्स चार्ज। NDS 2D कैटेगरी है तो आपका फिक्स चार्ज होता है 1 महीना का 300 रुपया होता है, और इसको हम 1.25 गुना लेते हैं, यानी 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 375 रुपया। इनर्जी चार्ज, आप जितना यूनिट कंजप्शन करते हैं 1 महीना में, कितना यूनिट निकाले हैं तो 60 यूनिट निकाले हैं, इसमें हायर यूनिट स्लैब रेट लिया जाता है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं घटाया जाता है, तो उसका होता है 1 यूनिट का 8 रुपया 93 पैसा, और इसको 1.25 गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से, तो आ जाएगा आपका 669 रुपया 75 पैसा। अब इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी निकालते हैं, जिसको विद्युत कर भी कहते हैं, वो होता है एनर्जी चार्ज का 6%, वो निकालेंगे तो आ जाएगा 40 रुपया 19 पैसा। अब यहाँ से सभी चार्ज को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 2034 रुपया 93 पैसा, यानी ये हो गया 2035 रुपया। यानी अगर हम NDS 2D कैटेगरी के अंदर 100 वाट का टेम्प्रोरी कनेक्शन लेते हैं तो 1 महीना में 2035 रुपया हमको विभाग में जमा करना होगा। इसी प्रकार 200 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 4070 रुपया, 300 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 6105 रुपया, 400 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 8140 रुपया, 500 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 10,175 रुपया, 600 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 12,210 रुपया, 700 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 14,245 रुपया, 800 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 16,280 रुपया, 900 वाट का कनेक्शन लेंगे तो 18,314 रुपया, और 1000 यानी 1 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे तो 20,350 रुपया जमा करना होगा 1 महीने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होइएगा कि टेम्प्रोरी कनेक्शन किस प्रकार लिया जाता है और टेम्प्रोरी कनेक्शन लेने में कितना राशि जमा करता है और इसमें कौन कौन से चार्ज लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।